ठीक है। अगला जो चुनाव में परिवर्तन किया गया है वो मुख्य रूप से आपका एक और करा गया है हाईटेक। मैंने बताया जैसे पहले कोई हाईटेक यहाँ पे भी किया जा रहा है। आपकी मतदाता सूची जो आती है, आपके सामने बंदा आता है, आपको एक वोटर स्लिप दे के आके देता है, तो वो वोटर स्लिप जो है वो हाईटेक आ जाएगी। अभी संभावना है ये एक अभी एक डाउनलोड करने का कह सकते हैं आपको, तो वो अगर कभी लागू हुआ तो आपका काम और भी थोड़ा सा नंबर 1 का भी काम लोग थोड़ा सा और बढ़ सकता है, तहसील अधिकारी का थोड़ा सा काम कम हो सकता है, स्थिति बदल सकती है। पर अभी दिल्ली में इसको उन्होंने प्रयोग के रूप में सफलतापूर्वक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में करा और सफलता भी मिली, और वो हो सकता है कि अपने यहाँ पे लोग करेंगे। एक आपको जो पर्ची देते हैं वो आप QR कोड वाली पर्ची आएगी। आपको एक ऐप डाउनलोड करने का इंस्ट्रक्शंस मिल सकता है, आप ऐप डाउनलोड करेंगे और उस ऐप में बहुत सारे जो फंक्शंस हैं वो कार्य करेंगे। आपकी जो पर्ची रहेगी, आप उसके ऊपर QR कोड है, जैसे आप उसके ऊपर उसको करके देखेंगे, QR कोड को सिलेक्ट करेंगे तो आपका ऐप में जो है स्थितियाँ, आपकी पूरा डिटेल जो है उस बंदे की वो आ जाएगी, नाम वगैरह, फोटो वगैरह सब आ जाएगा। उसमें आपको प्रेजेंट मार्क करना है, आपका प्रेजेंट के साथ ही महिला पुरुष वगैरह सबकी जानकारी वहाँ आ जाएगी। ऊपर सीधी पहुँच जाएगी भोपाल और अपने जो भी जिला केंद्र पे दोनों जगह पहुँच जाएगी। ये ऐप डाउनलोड करने का कह सकते हैं आप, पर अभी इसके बारे में कोई 100% श्योर नहीं कि हाँ ये लागू होगा या नहीं होगा। अभी 20 तारीख को इसकी विशेष ट्रेनिंग है। CO और जनपद वगैरह जो बड़े लोग हैं, जिसके अधिकारी लेवल के हैं, जो चुनाव से जुड़े हुए हैं, अपने जैसे राज्य चुनाव से जो जिला लेवल के अधिकारी हैं, उनकी ट्रेनिंग 20 तारीख को, उस दिन आपका ये डिसीजन हो जाएगा कि ये डाउनलोड करना है या नहीं। एक और खुशखबरी है आप लोगों के लिए, पीठासीन अधिकारी के लिए। अभी तक मॉकपोल की जो प्रक्रिया होती थी, वो मॉकपोल की प्रक्रिया में आप सिवाय सिर्फ पीठासीन अधिकारी के अलावा कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता था, हाथ ऊंचे कर देता था कि आपने मॉकपोल कराया नहीं कराया, उस पर डब्बा खाली करा नहीं करा VVPTA का, या उस पर क्लियर करा नहीं करा, ये सारी जानकारियाँ हम क्या करते थे, सिर्फ पीठासीन अधिकारी का साइन करके देता था। अब पूरी टीम को रिस्पॉन्सिबल कर दिया है, हर अधिकारी की उस पर साइन करना अनिवार्य हो गया। मतलब वो भी देखेंगे कि हमने मॉकपोल कराया नहीं कराया, VVPTA का डब्बा खाली करा, पर्चियाँ निकाली नहीं निकाली, उनको हमने जो काला लिफाफा है उसमें बंद करा नहीं करा, ये सारी जानकारियाँ उनको भी ध्यान रखना है और आपको भी रखना है, क्योंकि बहुत सारी गलतियाँ हुई है पिछले चक्कर के चुनाव में। आप शायद भुगत भी चुके हो या देखा भी होगा कि लोगों ने पर्चियाँ नहीं निकाली है ना, क्लियर नहीं करा। हरबन में ऐसे केस आ चुके भगवानपुरा साइड से 56 वोट पड़ रहे थे, क्यों? क्योंकि उन्होंने क्लियर ही नहीं करी मशीन। तो आप पूरी टीम रिस्पॉन्सिबल है और सजा का हकदार भी अब क्या होगा, पूरी टीम होगी। पहले सिर्फ पीठासीन अधिकारी के गले का नाम लेके छोड़ देते थे, अब वो पूरी टीम रिस्पॉन्सिबल होगी। ठीक है। इस बार एक और परिवर्तन हुआ है, आपकी पीठासीन अधिकारी की डायरी जो है वो 3 पन्ने की कर दी गई है। हम उसको डिटेल जानकारी आपको बताएंगे, और 3 पन्ने की जो डायरी है उसमें कुछ विशेष बातें भी आपको दिखाई जाएगी। एक परिवर्तन और हुआ है, अभी तक आप जो है CU की बैटरी बदलने में समर्थ नहीं थे, अब आप CU की बैटरी भी बदलने में समर्थ हैं। तो ये कुछ मुख्य जो परिवर्तन हमको जो बताए गए थे वो मैंने आपको अवगत कराने का प्रयास किया है। ये मुख्य परिवर्तनों के साथ अब आपको वापिस फिर से इसको रिकॉल करते हुए अपन चलेंगे। आपका अभी चुनाव 1 साल पहले ही हुआ है, तो आपको सारी जानकारियाँ वैसे है। आदरणीय कापड़ सर आपको इसके बारे में बताते जाते हैं, बात करते हैं सर। चलिए क्या शुरू करें, इसके अनुसार चलें। सर तो क्या बात करूँ, दिख रहा है ये सर हाइपो है सर, ये कपड़ा लगा हुआ है तो वापिस जर्म होने की संभावना है, इसलिए इसके ऊपर सैनिटाइज किया हुआ है हाइपो से, उसकी हल्की सी स्मेल भी आएगी तो गीलापन की जल्दी सूखेगा नहीं। आपको थोड़ा सा सांस लेने में थोड़ा तकलीफ हो सकती है, पर वो कपड़े से पोंछोगे वापिस फिर जर्म की संभावना बढ़ जाएगी। सर चलिए तो शुरुआत करते हैं हम, है ना। चलिए आप सभी का स्वागत है। मैं संदीप कापड़ने, सभी मेरे ब्लॉक के ही हैं तो सभी मुझे जानते हैं, कई सालों से मास्टर ट्रेनर। आप सभी का विधानसभा उपनिर्वाचन 2020 नेपा नगर हेतु प्रथम प्रशिक्षण में स्वागत है।
चुनाव कार्य में संलग्न समस्त अधिकारी और कर्मचारी अपने दायित्वों का निर्वहन संपूर्ण निष्ठा अनुशासन के साथ करेंगे। इसमें लिखा अनिवार्य पर सब करते ही हैं। किसी प्रकार की लापरवाही असहयोग होने पर विभागीय कार्रवाई के अतिरिक्त लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 132 के अंतर्गत 3 माह की सजा और अन्य प्रावधान है। अब प्रशिक्षण में आपको समस्त चुनाव की प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी जाएगी। आपको उपयोग में लाई जाने वाली प्रमुख शब्दावली जैसे ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, बीयू अर्थात बैलेट यूनिट, सीयू अर्थात कंट्रोल यूनिट, वीवीपीएटी वोटर वेरीफाएबल पेपर ऑडिट ट्रेल, ईडीसी यानी इलेक्शन ड्यूटी सर्टिफिकेट, पीबी का मतलब था पोस्टल बैलेट, इसमें हिंदी में लिखा है डाक मतपत्र, पीबी यानी पोस्टल बैलेट, ठीक है। उसके बाद में फोटो युक्त निर्वाचक नामावली, उसमें 3 पार्ट रहते हैं। मूल ड्राफ्ट यानी मूल निर्वाचक नामावली, उसमें एक लगेगी परिवर्तन सूची। परिवर्तन है ना, उसमें कोई बढ़ाया है, परिवर्तन का मतलब होता है ऐड किया हुआ। निरसन का मतलब होता है उसमें से कोई हटाया गया, उसकी सूची। और हो सकता है एक संशोधन सूची भी दी जाए। उस संशोधन सूची में करना कुछ नहीं है हमको, उसमें से केवल उसका संदर्भ के लिए रहेगा। फिर आपको एक दिया जाएगा प्रारूप 17 क, इंग्लिश में उसको बोलते हैं 17A, मतदाता रजिस्टर, मतपत्र लेखा जिसको बोलते हैं 17C या 17G। एसएडी भी मिल सकती है, एसएडी भी मिल सकती है। कौन सी एसएडी? एस दिखा जा रहा है। उसके बाद में आएगा ग्रीन पेपर सील, स्ट्रिप सील जिसमें कि ABCD लिखा रहता है, स्पेशल टैग, इसको यहाँ विशेष एड्रेस टैग लिखा है, ठीक है। अब इसमें लिखा हुआ कि निर्वाचन कार्य में लगे हर अधिकारी कर्मचारी को अपना मत डालने के लिए ईडीसी और पीबी अपने से संबंधित नहीं है ना। यदि आपकी क्योंकि अपनी तो ड्यूटी है ही नहीं, कोई मतलब नहीं है अपने को, उससे डाक मतपत्र की प्रक्रिया से भी अपना कोई मतलब नहीं है। अब ईवीएम की कार्य प्रणाली और माप प्रक्रिया, ठीक है ना। ईवीएम मुख्यतः 3 हिस्सों में बटी रहती है। पहला रहता है बैलेट यूनिट, ठीक है, निकाल के हम फिजिकली भी देखते चलें उसको। चलिए ना, आपको स्लाइड भी दिखेगी और वास्तविकता में भी दिखेगा, ठीक है। तो आप दोनों जगह ये देख सकते हैं। जो इसमें दिया हुआ है सबसे पहले है ये ग्रीन लाइट, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक स्लाइड से दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे प्रत्याशी के बटन दिए हुए हैं। उसके बाद प्रत्याशी के सामने वाली बत्ती दी हुई है, ये लाल वाली। और उसके बाद में है मतपत्र वाला पर्दा, ये जो मतपत्र लगा रहेगा ये, ठीक है। यह वह इकाई है जिसमें कि मतदाता अपना मत प्रदान करता है, ठीक है। अब आप जब लेंगे तो इसको आपको किसी भी तरह से चालू करके नहीं देखना है, क्योंकि चालू होगी नहीं, इसमें कोई किसी प्रकार का कनेक्शन है नहीं। केवल पावर सेक्शन एकमात्र और एकमात्र अपना कंट्रोल यूनिट में है, बाकी और कहीं नहीं है। और वीवीपीएटी का जो पावर सेक्शन है जिसमें बैटरी लगती है वो केवल पेपर ऑडिट ट्रेल जो उसका निकलती पर्ची उसके लिए रहता है, बाकी उसका कोई यूज नहीं है। तो जब भी हम ये ले, सबसे पहले हम इस बात का ध्यान रखेंगे कंट्रोल बैलेट यूनिट लेते समय कि जैसे पिछली बार भी ऐसा हो गया था साहब, कि पहली बार ऐसा हुआ था कि वीवीपीएटी लागू किया गया तो सभी मास्टर ट्रेनर ने खूब गला फाड़ फाड़ के चिल्लाया कि किसी भी प्रकार से आप ईवीएम को परिसंचालन करके नहीं देखेंगे, अर्थात कंट्रोल यूनिट को बैलेट यूनिट में जोड़ के देखना वीवीपीएटी को। तो हमारे 2-3 साहिबान ऐसे थे कि उन्होंने इसको खोल के ही नहीं देखा, ठीक है ना। अब वहां जब वो गए, सुबह उन्होंने खोला तो जहां 6 बटन खुले होना थे वहां 5 ही बटन खुले हुए, ये जो मास्क जो लगे थे, है ना। फिर अब साहब वो सुबह उनको पसीना पसीना तर हो गए कि अरे सर ऐसा कैसा हो गया। फिर हमने तत्काल जो है सेक्टर मजिस्ट्रेट साहब को कहा और उनका जो है ये, क्योंकि चूंकि चालू नहीं हुआ था, आप ध्यान दीजिए, अभी अपना मूल मतदान चालू नहीं हुआ था, शुरुआत नहीं हुई थी। तो जब
तक कि मूल मतदान प्रारंभ न हो, मॉकपॉल की समाप्ति तक जो भी यूनिट खराब है वो यूनिट ही इंडिविजुअली बदली जाएगी, दूसरी यूनिट बदलने की आवश्यकता नहीं है। तो फिर उनकी ये यूनिट बदली। इसलिए मेरा आप सब लोगों से विनम्र अनुरोध है कि परिसंचालन का बोला है, देखिए भाषा पे ध्यान दीजिए, सर बेटे मेरे सामने भाषा वाले। परिसंचालन का मतलब ये नहीं कि आपका फिजिकल वेरिफिकेशन ना करें, आप उसको देखें सही, अंदर पत्थर वगैरह तो नहीं भरे पड़े हैं भाई। आपको जो दी जा रही है ईवीएम का पूरा सेट, उसके बॉक्स में क्या है, बैलेट यूनिट में जो बैलेट लगा है वो आपके निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित है अथवा नहीं है। ये सर उस पे जितने वाली बात, यहाँ पे बैलेट जो लगा था बढ़वा में मेरे साथ हो चुका है। ये बैलेट जो है वो एकमात्र बैलेट ऐसा था जो दूसरी जगह का लग गया था। ये भी होता है, तो सर जो कह रहे हैं इसको ध्यान दीजिएगा। ये बैलेट जो देखेगा कि आपके पास जो एक सूची दी गई है अलग से, उससे मिलान कर लीजिएगा ये वही बंदे हैं। 20 आपको टेंडर वोट के लिए दिए गए, वो भी मिलान कर लीजिएगा ये वही लोग है कि नहीं है। सर चलिए, बहुत बढ़िया बात की सर ने। तो सबसे पहले आपको बैलेट टेस्ट करना है कि बैलेट आपके निर्वाचन क्षेत्र का है। दूसरा, जितने भी ये ब्लू कलर के वो हैं वो सभी ऑपरेटिंग हैं, इनको दबा के भी देख लें। और एक नोटा सहित जितने भी आपके यहाँ निर्वाचन लड़ने वाले सदस्य हैं, मान लो 6 हैं, तो 7 खुले हैं कि नहीं, बाकी सब बंद है या नहीं है। नहीं तो फिर आपकी मशीन चलना वहां पे फिर दिक्कत हो जाएगी। तो फिजिकल अपने का वेरिफिकेशन करना, ध्यान रखें। भौतिक सत्यापन जिसको अपन सुनते हिंदी में बोले तो, कि आपको बैलेट यूनिट निकालना है, उस बैलेट यूनिट को देखना है कि वो अपने मतदान केंद्र संबंधित है और जो बैलेट लगा है वो उन्हीं लोगों का है जो कि वहां पे निर्वाचन का चुनाव लड़ रहे हैं। दूसरा कि उसके सारे जो मास्क हैं वो अनमास्क किए हुए हैं, जितने लड़ रहे हैं वो प्लस नोटा बंद, और उनको सबको थोड़ा सा एक प्रेस करके देख लें कहीं कोई अटक तो नहीं रहा, कहीं कोई समस्या है। बट फिजिकल वेरिफिकेशन, परिसंचालन नहीं। उसके बाद आता है हमारा कंट्रोल यूनिट। ये सर बताने, सर आप ही बता, ठीक है ना? इसमें पीछे की तरफ ले लो सर, बैक साइड ये पीछे में खोल दो आप उसका पावर सेक्शन, ऊपर से ऊपर ये रहा पावर सेक्शन। देखिए इसमें एक पावर का स्विच ऑन ऑफ का बटन है, उस तरफ दिया हुआ है ना, और एक वीवीपीएटी का तार निकल, देखिए बहुत स्पष्ट लिखा हुआ सर। कई हमारे साथी क्या करते हैं, दूसरा ही तार जोड़ के उसका प्रयास करना शुरू कर देते हैं। यहाँ पे कौन सा तार जुड़ेगा, वीवीपीएटी का। यानी आपको ध्यान रखना है। निमाड़े में कलेक्टर साहब ने बात कही थी, बोले उनको निमाड़े में बताओ जी कि जो बीच में खेल रहेगा है नहीं, ओ को जो है बटन एका में लगाओ। तो एक बार किया था सेगांव की बात, सेगांव में वो जो है ना ये इसको उसमें जोड़ दिया था, और फिर चालू नहीं होता, फिर बोला सर क्या हो रहा है। अगर आप इसको जोड़ भी देंगे इसके साथ तो ये पूरी फ्री पड़ी रहेगी। फ्री पड़ी रहेगी। कहां से जोड़ोगे आप? जोड़ो सही। तो नहीं वो इसमें जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं वो उसको इसमें जोड़ रहे थे। अच्छा इसमें जोड़ेगा, वो उसमें जोड़ दिया ना, वो इसमें जोड़ रहे थे क्योंकि इसमें सॉकेट है ना नीचे। एक तो हमारे जो बंधु लोग रहते हैं थोड़ा सा अपना ज्ञान का भी ज्यादा उपयोग करें, इसलिए मेरा सब लोगों से विनम्र अनुरोध है, मेरे ज्ञान का उपयोग करें ना आपके ज्ञान का उपयोग करें, जो पुस्तक में लिखा है उसका पालन करें। चलिए, तो ये यहाँ पे आपको वीवीपीएटी जोड़ना है, बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके फ्रंट में जो है एक कंट्रोल पैनल का जो है डिजिटल प्रदर्शन पैनल है। ये पहली बार जब भी आप चालू करेंगे तो 7 पर्चियां गिरने तक वो गोल गोल घूमता रहता है। ये आपको पुराने निर्वाचन का अनुभव है। इसमें पहली बार कौन पीठासीन बन रहा है? कोई ऐसे अपने साथी हैं जो पहली बार? कहाँ से आप सब? हरगोन सिंह। क्या है आप? अच्छा चलिए सर, तो आप बहुत थोड़ा आगे आ जाए सर, थोड़ा आप आगे आ जाए सर को, मोरे सर आपका आगे। चलिए, तो डिजिटल जो प्रदर्शन पैनल है उसमें बहुत सारी चीजें प्रदर्शित होती हैं। पास में एक पावर ऑन की हरी, जैसे ही आप ऑन करेंगे तो हरी बत्ती हमेशा जलती रहेगी, ठीक है ना। और इधर वाली जो लाल वाली है ये बिजी, जब भी आप वोट इश्यू करेंगे तब ये जलती रहेगी, ठीक है। इसमें नीचे एक टोटल का बटन है, इधर बैलेट बटन है। मतदाता को डाले गए वोटों की जानकारी हेतु संलग्न लाल बटन पीठासीन अधिकारी द्वारा दबाया जाता है तो संलग्न लाल बत्ती लाल हो जाती है, ठीक है।
चलिए अब इसमें जो है विभिन्न प्रकार के बटन हैं। सबसे पहला बटन है येलो वाला जो बीच में रहता है, वो रिजल्ट सेक्शन है, उसमें रिजल्ट बटन है। एक काला वाला है, उसमें क्लोज बटन है। पास में प्रिंट है, उसका अपने को उपयोग नहीं है। एक टोटल बटन है और एक बैलेट बटन है, और एक सबसे लास्ट में यहाँ पे है जो सर के पास में, वो क्लियर का बटन। ठीक है, चलिए इसमें कहीं कोई, यदि आपको ऐसा लगता है तो हम थोड़ा धीरे करें, मैं तो बहुत तेज चल रहा हूँ क्योंकि टाइम अपना 1 बजे तक है। यदि आपको लगता है कि मैं बहुत तेज बता रहा हूँ तो मैं इसको थोड़ा स्लो डाउन कर दूंगा। हाँ, यस, बहुत बढ़िया बात की। देखिए सर, बहुत सर को अनुभव है उस बात का कि ये बहुत बढ़िया बात की। भौतिक सत्यापन में आप इसको आपको कनेक्शन नहीं करना है, केवल स्विच ऑन और ऑफ करके आप देख लें कि उसमें जो डिस्प्ले आ रहा है वो सटीक आ रहा है या नहीं आ रहा है। देखिए जैसे आप जो मैं कह रहा हूँ कि हम तो यहाँ ट्रेनिंग देते हैं, चुनाव में जाते नहीं, पर सर का अनुभव यहाँ पे काम आया हमने। उसके बाद आता है वीवीपीएटी, वोटर वेरीफाइबल ट्रेल, ऑडिट ट्रेल जो भी है, उसके नाम से कोई लेना देना नहीं है। सबसे पहले हम जब भी इसको लें, इसका फिजिकल वेरिफिकेशन करना है। इसमें 2 मोड होते हैं, एक होता है ट्रांसपोर्टेशन मोड और एक होता है वर्किंग मोड। तो हम देखेंगे हमारा जो वो है, ये हमेशा ट्रांसपोर्टेशन मोड में रहे। ट्रांसपोर्टेशन मोड में इसके अंदर का जो ट्रेल होता है, जो गिर्री होती है जिसको हम बोलते हैं, ट्रेल को हिंदी गिर्री बोलते हैं, वो गिर्री हिलती नहीं, फिट रहती है। और जब वर्किंग मोड में करते हैं तो वो रोलिंग पे आ जाती है। तो वो जब रोलिंग पे आती है तभी हमारा काम आरंभ होता है। इसको बताओ मत कर, बंद ही रहने। ये है, हालांकि ये है, इसमें लेना देना नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, बंद कर दो सर। तो खोल के देखने लग जाएंगे लोग। हाँ, वो खोल के देखेंगे। अब इसका जो मेन पार्ट है जिससे हमको लेना देना है, वो है सबसे जो पहले वाला विंडो सेक्शन। आगे सामने ये सामने जो दिख रहा है, ये विंडो सेक्शन है। यहाँ से हमको पर्ची दिखती है कि हमने किस जो है अभ्यर्थी को वोट दिया है, और 7 सेकंड तक गिरती है। 7 सेकंड बाद वो अपने आप उसमें गिर जाती है। चलिए, और डूज एंड डोंट्स, इंग्लिश में चलो मैं बता देता हूँ कि इंश्योर द पेपर रोल नाउ लॉक्ड हॉरिजॉन्टल इन पोजीशन मींस ट्रांसपोर्टेशन पोजीशन। यानी आपको ये ध्यान रखना है कि वीवीपीएटी को ले जाते समय आपका जो वीवीपीएटी की नॉब है पीछे वाली, वो ट्रांसपोर्टेशन मोड में रहे, क्षितिज होना चाहिए, क्षैतिज। इन पोलिंग स्टेशन अनलॉक द पेपर रोल नाउ वर्टिकल पोजीशन। अब देखिए, जब भी आपको पहली बार इसको प्रारंभ करना है तो सबसे पहले आप उसको वर्किंग मोड में लाएं, ठीक है ना। आड़ी है तो खड़ी करें, और उसके बाद ही सीयू का बटन ऑन करें, ठीक है ना। ये इसने लिखा है डोंट स्विच ऑन द सीयू बिफोर द पेपर। यानी यदि आपने ऐसा कर दिया कि पहले उसको ऑन किया और भूल गए, सर उसको करो, खड़ी करो, तो फिर आपकी मशीन गड़बड़ होने की संभावना है। तो सबसे पहले आपको उसको वर्किंग मोड में लाना है, देन डोंट लिखा है। फिर पोजीशन द बीयू एंड वीवीपीएटी इन वोटिंग कंपार्टमेंट, ठीक है ना। और इन दोनों को कहाँ रखना है, वीवीपीएटी और बैलेट यूनिट को वोटिंग कंपार्टमेंट में रखना है। स्टेब्लिश राइट कनेक्शन बाय फॉलोइंग द कलर स्कीम। कलर स्कीम भी फॉलो करना है। कलर स्कीम है, इधर लाल है उधर लाल, इधर काला है उधर काला। डोंट अलाउ डायरेक्ट लाइट। सबसे बड़ी चीज है कि आप वीवीपीएटी को ऐसी जगह ना रखें कि जहां पे कि आपका डायरेक्ट लाइट उसके विंडो पे पड़ रहा हो। डोंट अलाउ द डायरेक्ट लाइट और हाई पावर इल्यूजन ओवर द वीवीपीएटी। एंश्योर द कनेक्टर्स आर इंसर्टेड प्रॉपरली। उसकी गर्दन पकड़े जो भी कनेक्टर है, और उसको धीरे धीरे पुश करें। एकदम कट की आवाज आएगी, है ना। ये गर्दन पकड़ना है इसकी, ऐसी गर्दन, यहाँ ये गर्दन है ना, नेक है ना, पिक फ्रॉम नेक। ये ब्लैक वाले को ब्लैक तरफ, रेड वाले को रेड तरफ, उसको प्रेस करने में सर बताएंगे आपको करके, है ना। स्विच ऑन सीयू एंड द पावर ऑन ग्रीन लेड ऑन वीवीपीएटी ग्लो एंड वीवीपीएटी प्रिंट्स ऑल स्लिप्स। जैसे ही आप उसको स्विच ऑन करेंगे तो वैसे ही 7 पर्चियां वहां पे प्रिंट होंगी और गिर जाएंगी। डोंट स्विच ऑफ सीयू अनलेस। अब इस मशीन का जब देखिए, आप जितनी भी बार इसको ऑपरेट करेंगे, सर आप है ना बैठने की समस्या है, ये कुर्सी है ना, चलो मैं चला रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं, मैं चला रहा हूँ, बैठ गया, ठीक है। तो
जब तक ये जो 7 पर्चियों वाला जो पूरा उसका सर्कल है वो पूरा ना हो रहा हो, तब तक आप उसको स्विच ऑफ मत कर देना, नहीं तो फिर मशीन गड़बड़ कर देगी। चेक फॉर एनी प्रिंटर एरर मैसेज ऑन सीयू, इन्फॉर्म द सेक्टर ऑफिसर। इसको ऐसा आता है तो इन्फॉर्म सेक्टर ऑफिसर, ऑलवेज स्विच ऑफ सीयू बिफोर मेकिंग। अब ईवीएम कनेक्शन कैसे करते हैं देखिए सर, इनको करके बता दो। सबसे पहले जो है पहले यूनिट को आप लगाएंगे वीवीपीएटी में, और वीवीपीएटी को लगाएंगे कंट्रोल यूनिट में। इसको बीच में रख दो। सर इसके पीछे इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है छोटी सी, कभी आपको ध्यान दिया हो, बीयू इंटरफेरेंसेस। इस पे सिर्फ आपको समझ में आ जाएगा कि बीयू इस पे लगाना है। ठीक है सर, ये आपका वीवीपी है, अभी ट्रांसपोर्ट मोड में है। ये इसका जो अपना बीयू को लगाना है इसमें, ये बीयू की केबल। ठीक है सर, बलेट यूनिट का ये कंट्रोल यूनिट, ये बलेट यूनिट, ये बलेट यूनिट को इस पर लगाना है। इसको बीच में सर ने बताया था, जैसे लाल से लाल को और नीले से नीले को बीच में से पकड़ के दबा देंगे, और जब निकालते हैं तो दोनों क्लिप को आपको पकड़ के निकालना है, तीसरा बार। ये देखो इसके ऐसा गर्दन से पकड़ा अपन ने, हाँ, और ये डाल दिए घट की आवाज के साथ है। ये करके अब जब निकालना है तो साइड के क्लिप्स दबाना है। ठीक है, अब अगला वाला उसको निकाला, इसका जो है इसका इंडिया। इसी प्रकार से सर इसको अपन ने इस पे लगा दिया, ये अपन ने रेड की तरफ रेड लिया और ये इसको पकड़ के दबा दिया नाक से। ठीक है सर, ये लग गया। कोई ताकत लगाना भी कुछ नहीं है, आप उसको निकालना चाहे वापस पकड़ के दोनों तरफ से निकालेंगे, निकल जाएगा इजीली। कोई तरीका है, आप सब अनुभव ही है। ये लगा दिया सर मैंने। ठीक है सर, अब मैं इसको ऑन करने के पहले सबसे पहले इसको क्या करेंगे अपन, वर्किंग मोड में लाएंगे। ठीक है, ये पीछे का जो स्विच है अपन इसको अपन वर्किंग मोड में लाएंगे। ठीक, ये हमने इसको वर्किंग मोड में कर दिया। अब मैं जैसे ही इसका स्विच ऑन करूंगा, इसमें डिस्प्ले जो होगा और इसमें पर्चियां गिरेगी। क्लियर है? नहीं होगा तो खोल लेंगे। देखिए इसका ये सर एक देखो सर्कल घूम रहा है, पूरी सर्च कर रहा है इसका हमको की, और ये पर्चियां गिरना शुरू हो गई। 2 इसमें शांति बहुत बड़ी बात है सर। जब तक ये पूरी कार्रवाई कर रहा है बिल्कुल शांति रखे, जब तक कहीं किसी भी चीज में लिखा हुआ नहीं आ जाए। आप चुपचाप रहें, डेट और टाइम लिखा हुआ आ रहा है। पहले गिर जाती, एक तत्काल गिर जाती है, बीयू का नंबर लिखा हुआ आ रहा है। कितने कैंडिडेट है वो बता रहा है, 16 कैंडिडेट। बैटरी जो है 90% तक है। ये बैटरी कौन सी दिखा रहा है? यूनिट जिसका कर रहा है, कौन कौन सी यूनिट जुड़ी है उसके पास। सबकी टेस्टिंग करनी उसने, सभी ओके है, और ये ईवीएम जो लिखा हुआ आ गया इसमें भी रेडी है। ठीक है सर, चलो ठीक है, आगे बढ़ा सर। ये हमने बता दिया आपको, अब इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब मॉक कॉल की प्रक्रिया, वीवीपीएटी को वर्किंग मोड में लाकर मतदान प्रारंभ होने के ठीक 90 मिनट पूर्व
VPAT से C को जोड़े ये तो बता ही दिया है, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले सबके सामने क्लियर का बटन दबाएं। दबा दो सर एक बार क्लियर का बटन, पूरा कर देते हैं। हाँ। ये सर क्लियर का बटन दबा रहा हूं। एक लंबी बीप आएगी सर, और उसके अंदर के जितना डाटा है क्लियर हो जाएगा। ये मापकोल के पश्चात करना जरूरी है। मापकोल के पहले भी बाद में भी। मापकोल के पहले भी और बाद में। वो आप क्लियर का बटन दबाएंगे, फिर वो पूरी डिटेल जानकारी दिखाएगा सर। टोटल वोल्ट्स कितने डाले, यूनिट 1 को कितना, 2 को कितना, 16 तक जाएगी गिनती। ये दिखा रहा है 1 को 0, 2 को 0, ये गिनती 16 तक जाएगी सर। आपको शांति रखना है पानी पीने जब तक। वहां पे अगर आपके बीच में हो सकता है कोई हमारे जैसा एक आदमी जो होता है जो बहुत स्पीड में चलता हो, हाइप अप करता हो, तो बटन दबाया करेगा तो आप जल्दी कर लेते, ये संभव नहीं है। वो उसके सिस्टम से काम करेगा पूरा और इजीली जाएगा। सर रेकी तो वही है, रेकी तो क्लियर ही आपको, पर उनकी शांति के लिए आप एक बार क्लियर दबा दें कि अगर गलती से भी इसमें कोई वोट हो, क्योंकि FLC होती है ना, फर्स्ट लेवल चेकिंग, तो उस समय इसका जो है मॉक कॉल होता है। अब हो सकता है कि अपने से गलती हो तो उनसे भी हो जाए, तो मॉक कॉल के समय वो उसको क्लियर ना कर पाए, एक हाथ वोट भी रह जाए, तो फिर वो समस्या अपने को क्रिएट सर हो सकता है आप फ्रेश होने गए हो, आपके एक साथी ने निकाले के देखिए एक आधा डाल के वापस बंद करके रख दी, साहब आ रहे हैं तो बंद कर दें। हाँ, तो हो सकता है उसमें 1 वोट पड़ा रह जाए, 2 वोट पड़े हो, तो सबसे बढ़िया रूल लिखा है कि आप पहले क्लियर कर लें। हाँ, बस सबसे बेस्ट ये है कि क्लियर कर दें, यानी उसमें कुछ भी, जैसे अपन को क्या है, जैसे पुराने जमाने में डब्बे आते थे ना, अब उन लोग पैक करने के पहले उल्टा करके 10 बार ठोकते थे, तो वो यही है ना कि उसको क्लियर कर दो, एक बार। कोई वोट नहीं है। हाँ, इसमें कोई वोट नहीं है। और उनको फिर उसके बाद टोटल का बटन भी दबा के सर अभी बता देंगे, तो आपको टोटल का बटन आ जाएगा 0, क्योंकि 16 कैंडिडेट इसे तो लंबा चलेगा ये। ये आ गया सर 14 तक आगे गिनती अपनी। हाँ। ये 15, ये डेट 15, हर डिस्प्ले के बाद वो बीप जरूर बजती है। और ये कैंडिडेट 16। अगर बीच में कोई बटन दबाएंगे तो वो इनवैलिड बता देगा सर। पहले बीच में अगर आप ऐसे करोगे तो वो हैंग होने की संभावना रहती है, तो कंप्यूटर चलाते ज्यादा चीजें ये हैंग लिखा हुआ आ गया। अब मैं टोटल बटन चला के आपको बता देता हूँ। ये टोटल का बटन दबाया मैंने, बैटरी हाई 90%, डेट और टाइम, इंडियन 16, टोटल कोल्ड वोट्स कितने आ रहे हैं? ये हो गया सर, ये आपके मॉक कॉल के लिए आपकी मशीन तैयार है। अब सर का प्रश्न अब क्लियर हो गया सर आपको, कि भले ही वो क्लियर की हुई आए या जैसी भी आए, हमको सबसे पहला जो ऑपरेशन करना है वो क्लियर बटन दबाना है, और उसके बाद टोटल बटन, इन्हें C और T ध्यान रखिए। सबसे पहले क्लियर, C में क्लियर, CLER क्लियर, और उसके बाद टोटल, तो जिससे हमारा काम हो जाए। फिर आप मॉक कॉल प्रारंभ करेंगे 50 वोट। पूर्व में क्या होता था कि ये VVPAT नहीं था सर अपने पास में, तो हम 50 से कम वोट में भी थोड़ा सा हमारे कई साथी लोग कर लेते थे, पर अब आपको 50 यानी 50 वोट आपको डलवाना है, और इसके लिए आपको 90 मिनट दिए गए हैं। अब आप कहेंगे कि सर वहां 10 कैंडिडेट है और 11वां नोटा है, तो कैसा करेंगे? आपको टोटल 50 लाना है, तो टोटल 50 लाने के लिए आप क्या करेंगे? नोटा को कम कर दो, बाकी सबको बराबर ले आओ,
ठीक है ना। बरोबर. क्योंकि मॉक पोल का ये उद्देश्य है कि मशीन सही काम कर रही है, मशीन में पूर्व में किसी प्रकार के वोट नहीं डले थे और बैलेट यूनिट का प्रत्येक बटन जो है काम कर रहा है। ये मॉक पोल का उद्देश्य है ना। यानी मतदान की पारदर्शिता पूरी तरह स्थापित करना। और निर्वाचन आयोग की पुस्तिका में ये लिखा है कि यदि किसी मतदान केंद्र पर मॉक पोल नहीं कराया जाता है तो उस मतदान केंद्र का मूल मतदान शून्य माना जाएगा। आया समझ में? यानी यदि आपने मॉक पोल नहीं कराया, अभिकर्ता नहीं आया तो चलो तो आपके यहाँ का मतदान शून्य माना जाएगा, यानी आपके यहाँ का मतदान हुआ नहीं माना जाएगा। इसलिए मॉक पोल निर्वाचन के पारदर्शिता को बनाए रखने की सबसे बड़ी कड़ी है, ठीक है ना। और इसीलिए इस बार उसका जो मॉक पोल सर्टिफिकेट उसको पीठासीन अधिकारी की रिपोर्ट के रूप में चेंज कर दिया है और वो 3 पेज का कर दिया जो हमारे सर ने आपको बताया था, ठीक है ना। और हर चीज उसमें क्लियर है कि अपने हाथ से, जैसे अपन छोटा बच्चा रहता ना, हाथ से लिखा है सर, ये हाथ से लिखा है। मैंने अंतिम मतदाता के मत डालने के पश्चात क्लोज बटन दबाया, मैंने 6:45 या जो भी समय हो आपका मॉक पोल प्रारंभ किया। मॉक पोल के बाद में मैंने क्लियर बटन, रिजल्ट बटन दबाकर अभ्यर्थियों को रिजल्ट बताया। रिजल्ट बटन दबाने के बाद क्लियर बटन को दबाया और लिखा भी। और केवल आप ही नहीं, अब तीनों के हस्ताक्षर होंगे उसमें कि एक भूल गया तो मतदान अधिकारी क्रमांक पे 1 के भी हस्ताक्षर है, 2 के भी हैं और हो सकता है 3 के भी हो जाए। तो यानी हर चीज निर्वाचन, ये अपना जो चुनाव आयोग है उसने इतना स्पष्ट और क्लियर कर दिया, जैसे कि अपन एक छोटे से बच्चे को पढ़ाते हैं, जैसे बोलते हैं ना कि है ना, एक ऐसा लिखते जा बेटा और पढ़ते जा, लिखते जा और पढ़ते जा और करते जा, बोलते हैं ना। वैसा के वैसा इसमें क्लियर किया है कि नहीं तो पिछली बार भी मतगणना में 5 ऐसे